एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें चॉपर और सांजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर सांजी से कहता है कि वो चली गई और उसकी स्मेल भी, जिस पर सांजी उससे कहता है कि हाँ, पर उसने जो भी कहा मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। फिर वो चॉपर से कहता है कि तुम बाकी सबके पास जाओ और यहाँ जो कुछ भी हुआ इस बारे में उन सबको बता दो, और कहता है और मेरी फिक्र मत करना क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी, ज़ोरो, नामी को दिखाया जाता है, जिनके पीछे वाटर 7 के लोग पड़े हुए होते हैं और वो तीनों उनसे भाग रहे होते हैं। और नामी ज़ोरो से कह रही होती है कि तुम्हें इन्हें हमारे पीछे लाने की क्या जरूरत थी, जिस पर ज़ोरो उससे कहता है कि मैं इन्हें नहीं लाया, ये सब शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे थे। फिर वो लोग एक दूसरी गली में मुड़ जाते हैं और जैसे ही बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं वो सब गायब हो चुके होते हैं, जिसे देखकर वो सब कहते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब पुल के नीचे छुपे हुए होते हैं और वो सब कहते हैं कि लगता है वो सब कहीं और चले गए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ज़ोरो लूफी से कहता है कि बस थोड़ी देर और तभी वहाँ चॉपर आ जाता है और जैसे ही वो पुल के नीचे देखता है लूफी उसे देखकर डर जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। फिर हमें एक हार्डवेयर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसाप आकर उस शॉप के ओनर से कहता है कि मुझे शिप रिपेयर करने का सामान चाहिए, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि अभी मैं कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिस पर उसाप उससे कहता है कि ऐसा मत कहो, इसमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। फिर वो उस आदमी के हाथ में पैसे देता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि पर इतने में तो कुछ भी नहीं आएगा, जिस पर उसाप कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने कुछ टूल्स भी दे देता हूँ। और तभी उसाप के पेट से जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम इन्हें रख सकते हो। फिर वो उसाप को वो सारा सामान दे देता है, जिसे लेकर उसाप वहाँ से चला जाता है, पर तभी वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि रुको, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, जिस पर उसाप उनसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो उन सामान को उठाने लगता है। फिर वो आदमी उसाप को खाना देता है और कहता है कि ये मेरा खाना है पर तुम इसे रख सकते हो, और जिसे देखकर उसाप के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो उन्हें शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसाप उन राइस बॉल्स को खाते हुए कहता है कि मैरी, तुम परेशान मत हो, मैं एक्वा लगुना के आने से पहले तुम्हें ठीक कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो काम पर लग जाता है। फिर हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि मैं उस स्ट्रॉ हैट को नहीं छोड़ूंगा, और कहता है कि उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया और मेरे लड़कों की हड्डियां भी तोड़ दी और मैंने अब तक उन्हें सबक तक नहीं सिखाया, पर चाहे जो हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी सब बैठे हुए होते हैं और लूफी चॉपर से पूछता है कि आखिर तुमने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर चॉपर उससे कहता है कि तुम्हारी स्मेल से। फिर लूफी उससे पूछता है कि वैसे सांजी कहाँ है, वो तो तुम्हारे साथ ही था ना, जिस पर चॉपर उसे और बाकी सबको वो सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर रॉबिन ये सब कैसे कह सकती है, जिस पर चॉपर कहता है कि ये सच है। फिर ज़ोरो कहता है कि हमें तो इन सब के लिए बहुत पहले ही तैयार रहना चाहिए था, आखिरकार रॉबिन हमें ज्वाइन करने से पहले हमारी दुश्मन ही थी। फिर वो कहता है कि अब ये हमारे पास आखिरी मौका है ये जानने का कि रॉबिन हमारी दोस्त है या दुश्मन, और हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। फिर वो चॉपर से कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने ऐसा ही कहा था, जिस पर चॉपर अपना सिर हिलाता है और ज़ोरो आगे कहता है कि इसके दो ही मतलब निकलते हैं, पहला ये कि अगर वो शुरू से ही हमारी दुश्मन थी तो इसलिए उसने ये सब करा और टाउन के मेयर को मारा ताकि हम सब फंस जाएं और सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएं। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फिर से हमला करेंगे क्योंकि पहली बार में वो लोग आइसबर्ग को नहीं मार पाए, और अगर उस वक्त हम यहाँ पर हुए तो सारा का सारा दोष हम पर आएगा। जिस पर नामी उससे कहती है कि पर एक मिनट, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे रॉबिन सच में हमारी दुश्मन ही है, जिस पर ज़ोरो नामी से कहता है कि मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। फिर वो कहता है कि मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर वो हमारी दोस्त है तो फिर उसने ये सब किया क्यों, और कहता है कि इन सब बातों का पता लगाने का सबसे अच्छा मौका आज रात है, तो क्या हम चल रहे हैं, जिस पर लूफी कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे। जिस पर नामी कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर सांजी ने कहा था कि उसने रॉबिन को एक आदमी के साथ भी देखा था और आइसबर्ग ने भी यही बताया था कि रॉबिन के साथ
साथ एक मास्क वाला आदमी था। तो क्या पता ये सब उसी ने किया हो। जिस पर चॉपर उससे कहता है कि हाँ पक्का ऐसा ही होगा। जिस पर ज़ोरो कहता है हो सकता है, और जिस पर लूफी कहता है कि हम रॉबिन को खुद ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर बात क्या है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो सड़क पर चल रहा होता है और कहता है कि आखिर ये स्ट्रॉ हैट कहाँ चला गया। और तभी फ्रैंकी के लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बॉस क्या आपने उनको सबक सिखाया। जिस पर फ्रैंकी उनसे कहता है कि नहीं, पर वो मेरे हाथ से भाग निकला। जिस पर उसका साथी कहता है कि क्या कहा, वो भाग निकला, पर कोई बात नहीं क्योंकि हमें उनके एक साथी के बारे में पता चला है। और वो कहता है कि वो लंबी नाक वाला शिप पर अकेला है और अगर आप जाकर उसे घेर लो तो वो सब उसे बचाने जरूर आएंगी। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि हाँ तो चलो चलकर उस लंबी नाक वाले को पकड़ते हैं, और जब उसका कैप्टन इस बारे में सुनेगा तो वो सब उसे बचाने वापस से जरूर आएंगी और तब मैं उन सब की बैंड बजा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीलियो कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे शिपराइट्स आइसबर्ग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमें आइसबर्ग के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के मेन शिपराइट्स बैठे हुए होते हैं और काकू वहाँ पर कहता है कि वो लोग आज रात पक्का वापस आएंगे और जब वो आएंगे तब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर पॉली उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस बार वो बचकर नहीं जाने वाले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब गैलीलियो कंपनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।